बिना दूध लौकी से बनाएंगे ढेर सारा पनीर, जिसे बहुत ही आसान तरीकों से बनाएंगे फ्रेंड्स। तो इस रेसिपी को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा, क्योंकि 2 बार ट्राई करने के बाद हमारा ये जो लौकी से पनीर की रेसिपी है सही से बना है। क्योंकि बहुत यूट्यूबर्स आपको दिखा देते हैं पनीर बनाने का तरीका, लेकिन वो सही से नहीं बन पाता है। इसलिए इस रेसिपी को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा, तभी आपका लौकी से पनीर का जो तरीका है वो सही से बन पाएगा। तो पनीर बनाने के लिए हमने यहाँ एक लौकी लिया है। तो एक लौकी नहीं हमें चाहिए होगा, हम लेंगे आधा लौकी, और इस आधे लौकी में आपका 5 से 6 लोग का बहुत ही अच्छे से सब्जी बनकर रेडी हो जाएगा। तो चलिए हम लौकी को पहले छील लेते हैं और उसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने इस तरह से रफली कट कर लिया, आप चाहें तो इसे बारीक भी काट सकते हैं। और इन सभी लौकी को हमें ग्राइंडर जार में डालकर इसे बिल्कुल फाइन पेस्ट तैयार करना है। बिल्कुल इसमें कोई ये लौकी का पीस ना रहे, इस तरह से इसका बिल्कुल फाइन पेस्ट बनाकर रेडी करना है। तो चलिए सबसे पहले हम लौकी को डाल देते हैं। फ्रेंड्स, बहुत यूट्यूबर आपको दिखाएंगे कि लौकी से पनीर बहुत आसान तरीक़ों से बन जाता है, लेकिन इतना इजी नहीं होता है। इसलिए इस स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए और तब आपका ये जो लौकी से पनीर की सब्जी है बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। तो यहाँ मैंने लौकी में डाल दिया है स्वाद के अनुसार नमक, क्योंकि जब पनीर बनता है तो इसमें हल्का नमक रहेगा, तभी इस पनीर का टेस्ट बढ़िया आता है। और इसमें हमें डालना है 2 से 3 चम्मच घर का फ्रेश दही। ध्यान रखिए फ्रेंड्स कि इसमें फ्रेश दही डालिएगा। खट्टा दही यदि आप यूज़ कीजिएगा तो आपका पनीर का टेस्ट बिल्कुल खट्टा हो जाएगा, इसलिए बिल्कुल फ्रेश दही का ही यूज कीजिएगा। और यहाँ देखिए मैंने बिल्कुल फाइन पेस्ट बनाकर रेडी कर लिया है। अब इस फाइन पेस्ट को हम एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। बिल्कुल स्मूथ पेस्ट है, इसमें कोई लौकी के पीसेज नहीं हैं। इस तरह से मैंने फाइन पेस्ट बनाकर इसे रेडी किया है। तो हमने यहाँ इसे एक बोल में निकाल लिया है। और जब आप इस लौकी का पेस्ट बनाए ना, तो इसमें बिल्कुल भी पानी का यूज मत कीजिएगा, क्योंकि लौकी में खुद ही मॉइस्चर होता है। तो इसकी वजह से ये खुद ही बहुत अच्छे से फाइन पेस्ट बनकर रेडी हो जाता है। तो यहाँ फाइन पेस्ट बनकर रेडी हो गया है। अब हम इसमें कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। तो हम यहाँ यूज करेंगे सबसे पहले चावल का आटा, क्योंकि बहुत लोग इसमें मैदा यूज करते हैं फ्रेंड्स। तो आप मैदा की जगह मैं बोलूँगी कि आप चावल का आटा यूज कीजिएगा, इससे आपका पनीर बिल्कुल सही से बनेगा। क्योंकि जो चावल का आटा होता है वो पानी को ऑब्जर्व करता है, और लौकी में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है। तो ये चावल का आटा जैसे जैसे आप स्टीम इसको कीजिएगा ना, वो सारे पानी को ऑब्जर्व कर लेता है। तो आप चावल का आटा ही मैं प्रेफर करूँगी, आप चावल का आटा ही यूज करें। तो चलिए मैंने चावल का आटा भी इसमें डाल दिया है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि नमक हमने पहले ही यूज किया था। आप चाहें तो इसमें हरा धनिया भी काट कर डाल सकते हैं जब आप इसको पेस्ट बना रहे हो, तो उससे भी फ्लेवर बढ़िया लगता है। लेकिन मैं बिल्कुल पनीर की तरह इसे बना रही हूँ, बिल्कुल वाइट ही दिखना चाहिए, इस तरह से मैं बना रही हूँ। तो यहाँ मैंने इसे डाल दिया है। अब हम इसे स्टीम करेंगे, तो उसके लिए हमने एक प्लेट लिया है जिसे कि तेल से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे, ताकि जब हम इस पेस्ट को डालें और स्टीम हो हमारा ये पेस्ट, तो नीचे से चिपके नहीं। तो इसलिए हमने इसे तेल से ग्रीस कर लिया है। अब हम इस पेस्ट को इस प्लेट में डालेंगे और बिल्कुल बराबर से इसे स्प्रेड कर लेंगे। बिल्कुल इवनली इसे हमें फैला लेना है। तो इस तरह से देखिए हमने प्लेट में इसे फैला लिया है। अब हम इसे स्टीम करेंगे। तो यहाँ स्टीम करने के लिए हम यूज करेंगे कढ़ाई, और इसी कढ़ाई में हमें यूज करना है 2 मीडियम साइज के प्याज, 1 टमाटर, कुछ लहसुन की कलियाँ, 1 हरी मिर्च और 1 अदरक का टुकड़ा। इन सभी चीज़ों को हम साथ में बॉईल कर लेंगे, तो हमारा 2 काम हो जाएगा। एक तो हमारा ये जो सब्जी है वो बॉईल हो जाएगा, और हमने जो लौकी का पनीर बनाया है ना, वो भी अच्छे से इस पे सेट हो जाएगा। तो ये जो पेस्ट है वो बहुत अच्छे से स्टीम होकर सेट हो जाता है। तो चलिए इसे हम कवर कर देते हैं।
और इसे हम मीडियम फ्लेम पर स्टीम करेंगे। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जब आप इसमें प्लेट डालते हैं ना और बॉयल आता है तो प्लेट आपका थोड़ा टेढ़ा हो सकता है, तो बीच में एक बार आप चेक कर लें कहीं ये पानी के टच में तो नहीं आ रहा है। तो यहाँ मैंने इसे 10 से 12 मिनट के लिए स्टीम किया और मेरा ये जो पेस्ट है पनीर का वो बहुत अच्छे से स्टीम हो गया है। तो हम पेस्ट को भी ठंडा करेंगे और ये जो हमारा प्याज टमाटर है इसे भी हम ठंडा करेंगे, फिर इसका फाइन पाउडर बनाकर पेस्ट बनाकर रेडी करेंगे। तो इन सभी को हम ठंडा होने देते हैं। इधर हम मसाला तैयार करेंगे। तो मैंने इधर लिया है एक बोल, इस बोल में हम डाल देंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच धनिया पाउडर। इसमें हम थोड़ा पानी ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो चलिए हमारा मसाला मिक्स हो गया है। यहाँ हमने लिया है एक कढ़ाई में डालेंगे 2 से 3 चम्मच तेल। जब तेल गर्म हो जाए तो इसमें हम यूज करेंगे कुछ खड़े मसाले। तो यहाँ मैंने लौंग, दालचीनी और एक छोटी इलायची का यूज किया है। उसके बाद हमने जो मसाला तैयार करके रखा है इसमें हम डाल देंगे। तो आप इन मसालों को हमेशा लो फ्लेम पे ही डालें, बिल्कुल फ्लेम लो होना चाहिए, नहीं तो मसाले जलने लगते हैं। तो यहाँ मैंने फ्लेम को लो कर दिया है। उसके बाद इसमें मसाला डाले हैं। अब ये जो कटोरी में लगा हुआ थोड़ा सा मसाला था उसमें पानी डालकर इसे भी इसमें डाल दिया है। इसे अब हम मिक्स करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए, इसे लो फ्लेम पे ही मिक्स करेंगे। उसके बाद हमने जो प्याज टमाटर का प्यूरी बनाकर रेडी किया था उसे भी इसमें डाल देंगे और इन मसालों को हमें अच्छे से भूनना है, क्योंकि मसाले यदि अच्छे से भुनेंगे तभी सब्जी का टेस्ट बढ़िया आता है। तो चलिए इसे हम भून लेते हैं और हमें तब तक भूनना है जब तक कि इससे तेल रिलीज ना होना स्टार्ट हो जाए, मतलब कि तेल इससे आप देखेंगे कि मसाले छोड़ना स्टार्ट कर दिए हैं। तो चलिए इसे हम भून लेते हैं। यहाँ दूसरे साइड हमारा ये जो पनीर है, लौकी का पनीर, वो ठंडा हो चुका है। बिल्कुल मैंने इसे फ़ैन के नीचे रखा जिसकी वजह से ये 10 मिनट में ही बहुत अच्छे से ठंडा हो गया है और ये देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से सेट हो गया है फ्रेंड्स। बिल्कुल सही से पनीर जैसा ही ये बनकर रेडी हो गया है। इधर हमारे मसाले भी रेडी हो गए हैं, तेल छोड़ना स्टार्ट कर दिए हैं। तो इसे हम 1 से 2 बार और चला लेंगे। तो इसमें अभी हम ऐड करेंगे स्वाद के अनुसार नमक। तो नमक हमने पनीर में भी डाला था, जब हम लौकी को ग्राइंड कर रहे थे उस समय डाले थे। तो आप हमेशा नमक ध्यान से ही डालें। इसमें अभी डाल देंगे हम कस्तूरी मेथी। तो आधा चम्मच रोस्टेड कस्तूरी मेथी का यूज किए हैं और आधा चम्मच हमने यूज किया है किचन किंग मसाला। इसे इस सब्जी में बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। तो यदि आप इसे डालिएगा तो बहुत अच्छा आएगा। आप चाहें तो गरम मसाला का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन एक बार इन दोनों चीज़ों को आप डाल कर देखिएगा, इस सब्जी में मज़ा ही आ जाएगा। यहाँ मैंने यूज किया है हरा कटा धनिया, वो भी हम भूनते समय यूज कर रहे हैं। इससे भी आप देखेंगे कि थोड़ा अलग फ्लेवर आता है। तो इन सारी चीज़ों को एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये बिल्कुल अलग सा फ्लेवर देगा। और यहाँ हमने जो पानी का यूज किया है, जब हम टमाटर, प्याज, लहसुन और अदरक को बॉईल किए थे वही पानी है, क्योंकि उसमें भी एक फ्लेवर था सभी सब्जियों का, इसलिए मैंने इसमें यूज किया है। उसके बाद आप अलग से इसमें पानी डाल सकते हैं। तो यहाँ मैं 1 गिलास पानी का यूज की हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा ग्रेवी चाहिए। तो आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ग्रेवी रख सकते हैं। तो बस इसे अब हम कवर करेंगे और 5 से 7 मिनट के लिए इसमें बॉयल आने देंगे। तो चलिए इसे हम कवर कर लेते हैं। यहाँ 5 से 7 मिनट हो गया है, इसमें अच्छा सा बॉयल आ गया है। अब हम इसे मिक्स करेंगे और पनीर को इसमें डाल देंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा जो पनीर का कलर है वो भी बिल्कुल वाइट है, क्योंकि हमने इसमें कुछ भी ऐसा चीज़ मिक्स नहीं किया जिससे कि हमारा पनीर का कलर चेंज हो। हमने केवल चावल का आटा और लौकी यूज किया है, इसमें कोई सोडा वगैरह नहीं यूज किया है फ्रेंड्स। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि बिना सोडा का आपका जो ये पनीर बनेगा ना, बहुत ही अच्छे से बनकर रेडी होगा। तो यहाँ मैंने इन सारी चीज़ों को डाल दिया है और अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम इसे कवर लगा के 2 मिनट के लिए चाहे तो पका सकते हैं, या फिर ऐसे भी आप इसे 2 मिनट के लिए
खौलने दे सकते हैं। और मैं आपको यहाँ पनीर को दिखाती हूँ कि कितना बढ़िया ये पनीर बनकर रेडी हो गया है। ना तो ये ज़्यादा सॉफ्ट है इस तरह का कि ये घुल रहा है ग्रेवी में, और ना ही ज़्यादा ये हार्ड है। बिल्कुल बढ़िया सा पनीर बनकर रेडी हुआ है। तो आप इस तरीके से, मेरे तरीके से आप बना कर देखिए, आपका ये जो लौकी का पनीर है बहुत ही टेस्टी बनकर रेडी होगा। तो बहुत ही स्वादिष्ट पनीर की ये सब्जी बनी है फ्रेंड्स। तो इस रेसिपी को आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आज की मेरी लौकी की पनीर की रेसिपी आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब